मॉर्निंग, आई लव यू। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस डिग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स यानी कि संख्याओं पे आधारित चैप्टर के बारे में बेसिक बातों को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं या अब तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। उन सभी सवाल को करेंगे, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स यानी संख्या क्या है। संख्या, ठीक है, नंबर जिसको कहिए, संख्या क्या होता है, ठीक है। तो संख्या क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि अंक या अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अंक या अंकों के समूह क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे बात की जाती है, ये 2 क्या है, अंक है और इसको हम संख्या भी कहेंगे। 3 क्या है, अंक है, इसको हम संख्या भी कहेंगे। यहीं पे बात करते हैं अगर 23 की, तो ये क्या है, इसमें अंक की बात की तो 2 अंक है लेकिन एक समूह बन गया, तो 23 क्या है, एक संख्या है। वहीं पे बात करते हैं आपका ये 343 का, तो ये भी क्या आपका संख्या है। तो अंक या अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो गिनती की जितने भी संख्या होते हैं सभी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर बात की जाए 1, 2, 3, इस तरह से जितने भी संख्या वो क्या कहलाते हैं, आपका नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या की, अगर बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो भाई पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। ये आपका होता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, अगर कोई संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या आपका पूर्ण संख्या है, लेकिन वहीं 1, 2, 3, 4 आपका क्या हुआ, प्राकृत संख्या हुआ, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे अगर बात की जाए तो ये -1, मान लीजिए -5, उसके बाद 0, 1, 2, 4 जो भी आप लेते हैं, यानी कि 0 से पहले, 0 और 0 के बाद जितने भी संख्या है, 0 से पहले, 0 और 0 के बाद, वो सभी आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर नंबर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और उसका कोई दूसरा भाज्य गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए आपका 1/2, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। वहीं पे बात की जाए 3/4, ये क्या है आपका परिमेय संख्या। वहीं पे अगर बात करते हैं 5/9, तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसको और छोटा किया नहीं जा सकता है, तो ये आपका p/q के रूप में है, इसलिए कहलाएगा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया, अगर आपको ये रहता है 14/21, तो इसको हम क्या करें कि इसको परिमेय संख्या नहीं कहें, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा कॉमन संख्या जो दोनों में डिवाइड करता है, तो पहले डिवाइड करने के बाद इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मरतबे और ये क्या होगा, 3 मरतबे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो 2/3 होगा, न कि 14/21 होगा। यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं आइरेशनल नंबर। आइरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की जब भी बात की जाए, भाई अपरिमेय संख्या क्या है, तो आप यहाँ से जान लीजिए कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। मतलब अगर उसका हम वर्गमूल निकालते तो क्या होता है, दशमलव में आते हैं, पूरा इसका वैल्यू नहीं आ पाता है, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे बात की जाए √2 की, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे बात की जाए √3 की, ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे बात की जाए √5 की, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जितने भी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाता है, जिसका पूरा
हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करते, वो सभी संख्या है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके आइरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, देखिए रियल नंबर की जब भी बात की जाए कि भाई रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। यानी कि जो संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बना है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं 5/7, ये क्या है, आपका परिमेय संख्या है। वहीं पे बात करते हैं √3, ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। वहीं पे बात करते हैं √5, तो ये भी क्या अपरिमेय संख्या है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्या क्या कहलाते हैं, आपका वास्तविक संख्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। अब सम संख्या की बात है, भाई सम संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है। एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगता है वो क्या कहलाता है, आपका सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जैसे अगर बात की जाए 2, बात की जाए 4, ठीक है, बात की जाए तो आपका 6 हो गया, 8 हो गया, ये सभी क्या है, 2 से डिवाइड है, और भी होंगे। तो ये सभी क्या हो रहा है कि 2 से भाग लग रहा है, इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, आपका सम संख्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, तो एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो वो क्या कहलाता है, आपका ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे बात की जाए 5, बात की जाए 7, बात की जाए 9, ठीक है, उसके बाद और भी संख्याएं होंगे जिसमें 2 से भाग नहीं होगा, तो वो सभी संख्या क्या कहलाता है, आपका ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब यहाँ से बात करो भाई प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसमें एक या अपने आप से, एक या अपने आप से विभाजित होते हैं, एक या अपने आप से विभाजित होते हैं, यानी कि कहीं एक तरह से स्वयं से, जो स्वयं से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात की जाए 2 की बात की जाए तो 2 में क्या, या तो 2 में 1 से भाग लगेगा और नहीं तो 2 से लगेगा, तो ये क्या है, आपका अभाज्य संख्या। बात की जाए 3, तो 3 में क्या हो गया, या तो 1 से लगेगा और नहीं तो 3 से लगेगा, तो ये भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या। बात की जाए 5 की, तो 5 में क्या हुआ, तो 1 से भाग लगेगा और नहीं तो 5 से लगेगा, तो ये भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या। वहीं पे बात की जाए 7 से, तो 1 से लगेगा नहीं तो 7 से लगेगा। तो ऐसे बहुत सी संख्याएँ हैं जिसमें एक या अपने आप से विभाजित होता है, इसलिए वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपका अभाज्य संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसे संख्या जिसमें क्या होता है, एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है। जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, वो आपका क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे अगर बात की जाए तो बात की जाए 4 की, तो 4 में क्या होगा, 1 और 4 को छोड़कर इसमें किससे भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 10 की, तो 10 में क्या है कि 1 और 10 को छोड़कर इसमें 2 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा, यानी 5 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं 14 की, तो 14 में क्या होगा, तो भाई 14 में आपका 2 से भी डिवाइड होगा और उसके बाद 7 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर है। वहीं पे अगर आप 27 को ले लीजिए, तो 27 में क्या है, तो 27 में देखा जाती है किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ये क्या आपका कंपोजिट नंबर है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक या अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है,
अब बात आती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तो दो ऐसी संख्या या दो से अधिक ऐसी संख्या जिसमें ठीक है केवल एक कॉमन गुणनखंड के रूप में होते हैं, कॉमन फैक्टर के रूप में केवल एक होते हैं, यानी कि दो या दो से एक ऐसी संख्या जिसमें केवल एक ही से भाग लग सकता है, अगर उसमें कॉमन देखा जाए फैक्टर तो एक ही होता है, वही क्या कहलाता है आपका को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे बात की जाए 2 और 3 का, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर कॉमन फैक्टर की बात की जाए यानी कि बात की जाए तो एक से ही दोनों में भाग लगेगा, इसका कॉमन फैक्टर एक है, इसलिए ये क्या होगा अभाज्य संख्या है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 और 5 की, तो यहाँ से भी क्या है भाई, ये दोनों में कॉमन की बात की है तो एक ही है, एक से इसमें भी लग सकता है इसमें भी लग सकता है। वहीं पे बात करते हैं 2, 3 और 5 की, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें भी एक से लगेगा, इसमें भी एक से और इसमें भी एक से, यानी इसमें कॉमन फैक्टर कितना है तो एक है। तो जब जब दो या दो से अधिक संख्याओं का कॉमन फैक्टर एक होता है तो वो क्या कहलाता है आपका को प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए अब बात करते हैं जातीय मान जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू क्या होता है, तो किसी भी संख्या की अगर बात करें उसका फेस वैल्यू क्या होगा तो वो संख्या खुद होगा। जैसे मान लीजिए कि हम संख्या लिखे 5, 2, 3, 5, 7, 3 लिखे, अब इसमें अगर कहा जाए कि भाई इसका 7 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 7 का फेस वैल्यू 7 होगा। इसमें अगर पूछा जाए 5 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 5 का फेस वैल्यू 5 होगा। अगर पूछा जाए 3 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा तो आपका 3 होगा। ठीक है, तो जातीय मान में यही होता है कि जिसके बारे में पूछा जाता है वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं स्थानीय मान जिसको बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू का, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या इकाई अंक पे है, अगर कोई संख्या इकाई अंक पर है, ठीक है, इकाई अंक पे है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 1 होगा। ठीक है, अगर वो दहाई अंक पे होता है तो वहाँ से उसका प्लेस वैल्यू जब निकालते हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर वो सैकड़ा के स्थान पे होता है, सैकड़ा का अंक होता है, ठीक है, तो उसको अगर उसका हम फेस वैल्यू निकालते हैं तो उसको 100 से गुना करके, अगर वही 1000 के स्थान पे होता है तो उसका जो हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं वो 1000 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे एक हम संख्या लेते हैं, संख्या ये है आपका, ज़रा ध्यान दिया जाए, यहाँ से अगर आपको पूछा जाए कि भाई सभी का जैसे 2 का, 5 का, 6 का और 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो यहाँ से 2 देखिए किस स्थान पे है, तो 2 जो है वो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी कि 1000 के स्थान पर, तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से इसका बात की जाए कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ तो 2000। अगर 5 की पूछा जाए तो 5 गुने हम क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी यहाँ से ये क्या मिले जा रहा है 500, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 500। 6 की बात की जाए तो 6 गुने 10 यानी कि क्या आएगा 60 आएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा 60 होगा। 7 की बात की जाए तो 7 गुने इकाई अंक पर इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करके इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। तो प्लेस वैल्यू जब भी आपको निकालना हो तो ये बात को ध्यान रखना है कि वही अगर इकाई अंक पे हो तो 1 से गुना करके निकालेंगे, दहाई अंक पे हो तो 10 से गुना करके निकालते हैं, सैकड़ा पे हो तो 100 से गुना करके, और 1000 पे हो तो 1000 से गुना करके, 10,000 पे हुआ 10,000 से, इस तरह से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके हम प्लेस वैल्यू निकालने का काम करते हैं। बात कर लेते हैं भाज्यता की जांच। ठीक है, यानी कि हम कैसे जांच कर सकते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है, 6 से होता है, 3 से होता है, इसके बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होता है, तो कोई संख्या 2 से तब विभाजित होता है जब वो क्या हो सम हो या अंत में 0 हो, वो खुद संख्या सम हो या उसके अंत में 0 हो तो 2 से भाग लगेगा। जैसे बात की जाए 4, जैसे बात की जाए 6, जैसे बात की जाए 10, तो इसके अंत में क्या है 0 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा। अगर कोई संख्या 3 से कब विभाजित होता है, तब उस संख्याओं के अंकों का योग में अगर 3 से भाग लगता है तो संख्या 3 से विभाजित होता है। जैसे अगर हम एक संख्या बात करते हैं 27, तो इसके अंकों का योग क्या होगा तो 7 और ये 2, तो अंकों का योग यानी कि 2 + 7 यानी क्या आया 9, तो 9 में क्या है 3 से भाग लग रहा है,
9 में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए 27 में भी क्या होगा, 3 से भाग लगेगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग लगता हो तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब विभाज्यता का नियम जो है आपका 4 से भाई कब विभाजित होता है, तो कोई संख्या 4 से कब विभाजित होता है, तो जब अंतिम दो संख्या में 4 से भाग लगता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होता है। जैसे हम बात करते हैं 216 की, तो इसमें अंतिम दो संख्या क्या है, 16 में क्या होगा, 4 से भाग लगेगा, 16 में 4 से भाग लगेगा, इसलिए 216 भी 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 4 से विभाज्यता में यही आपको याद रखना है। अब बात हम करते हैं 5 से। कोई संख्या 5 से कब विभाजित होता है, तो कोई संख्या 5 से तब विभाजित होता है जब क्या होता है, अंत, जब वो संख्या के अंत क्या हो, अंत में क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंत में क्या है, 5 या 0 है तो उसमें कैसे भाग लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि 6 से कब विभाजित होता है, कोई संख्या 6 से कब विभाजित होता है, तो अगर किसी संख्या में 2 और 3 से भाग लगता है, इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होता है। जैसे 18 की बात की जाए तो 18 में क्या होता है, 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है, इसलिए 18 में क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। अगर वहीं पर हम बात करते हैं 36 की, क्या बात करते हैं, 36 की, बात करते हैं 24 की, तो ये सभी क्या ऐसी संख्या है कि इसमें 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। तो जब 2 और 3 से लगता है तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। अब बात करते हैं 7 से। तो कोई संख्या 7 से कब विभाजित होता है, तो जब एक ही अंक कम से कम 6 बार आएगा तो उसमें 7 से भाग लगेगा। जैसे ये 2 की बात की जाए तो ये 2 अगर आपको 6 बार आता है तो इसमें 7 से लगेगा। यहीं पे अगर 3 लेते हैं 6 को, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 7 से भाग लगेगा। देख, किसी संख्या में 8 से भाग कब लगता है, ठीक है, तो किसी भी संख्या में 8 से भाग तब लगता है जब अंतिम 3 संख्या में उसका 8 से भाग लग जाता है। ठीक है। जैसे बात की जाए ये 6848 की बात की जाए तो 8 से 8 भी लगेगा और 48 भी लग रहा है, यानी अंतिम 3 संख्या में 8 से लग रहा है, इसलिए इसमें 8 से विभाजित होगा। अब देखिए कोई संख्या 9 से कब विभाजित होता है, तो जब उस संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग लगेगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे हम बात करते हैं अगर 27 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 2 + 7 यानी क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसके अंकों के योग में क्या हो रहा है, 9 से भाग लग रहा है, इस 9 से 9 में लग रहा है, यानी कि अंकों के योग में 9 से लग रहा है, इसलिए संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर हम बात करते हैं 10 से कि कोई संख्या 10 से कब विभाजित होता है, तो जब किसी संख्या के अंत में 0 होता है तब वो 10 से विभाजित होता है। जैसे बात की जाए 10, जैसे बात की जाए 20, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए इसमें 10 से भाग लगेगा। अब देखिए कोई संख्या 11 से कब विभाजित होता है, तो 11 से कोई संख्या तब विभाजित होता है जब उस संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग क्या करते हैं, को घटा लेते हैं। ठीक है। अगर उसके अंकों का योग को घटाने के बाद आपको 0 या 11 बचता है, 0 या 11 बचता है तो उसमें 11 से भाग लगता है। जैसे बात करते हैं 1,79,212 में, तो इसमें हम क्या करते हैं कि विषम स्थान के अंकों का योग एक तरफ निकालते हैं सम स्थान के। जैसे हम विषम स्थान के अंकों का योग तो 1, 9 और 1, यानी कि यहाँ के तीनों अंकों का योग 1 + 9 + 1 यानी कुल कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 11। अब सम स्थान के अंकों का योग निकालते हैं तो यहाँ पे सम स्थान के अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये 7, 2 और 2 यानी 7 + 2 + 2 यानी ये क्या आएगा, 11। अभी दोनों का अंतर निकाला है तो 11 - 11, अंतर क्या रहा है, 0। तो 0, अगर अंतर 0 आ गया, चाहे अंतर 0 आए चाहे अंतर 11 है, 0 आया 11 है, उसमें क्या होगा, 11 से भाग लगेगा। तो यही आपका क्या है, विभाज्यता का नियम होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डाले जाने जितनी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।